हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं उन्हें। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इससे जस्ट पहले वाली वीडियो का, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है। कह रहे हैं इन फिगर 6.20 DE इज़ पैरेलल टू OQ। तो DE है क्या, कहाँ है DE? ये रहा DE। DE इज़ पैरेलल टू OQ, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये DE OQ के पैरेलल हो गया। एंड सेकंड हमें गिवन है कि DF इज़ पैरेलल टू OR। तो DF आपका ये रहा, DF इज़ पैरेलल टू OR। सिंपल है, ये चीज़ हमें पता लग गई। कह रहे हैं शो दैट EF जो है आपका, EF पैरेलल है OR QR के। तो हमें ऑलरेडी पैरेलल गिवन है दो चीज़ें, एंड हमें तीसरी भी पैरेलल ही प्रूफ करनी है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया, हमें जो गिवन है जो फाइंड आउट करना है, बस बचा है लिखना। हमें जल्दी से लिखना पड़ेगा। तो हमें गिवन क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं। गिवन है हमें DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR टू प्रूफ EF पैरेलल टू QR। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन में जो गिवन है वो चीज़ आपको क्रिस्टल है बिल्कुल। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ध्यान से सुनना है कैसे होगा प्रूफ। पहली चीज़ मैं ले रही हूँ, मैं सब कुछ रब कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखो मैंने सब कुछ रब कर दिया, जस्ट आपका ये ग्रीन लाइंस नहीं रब करी। ग्रीन लाइंस क्यों नहीं रब करी? क्योंकि यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ मैं कौन सा ट्रायंगल लेने वाली हूँ। ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि मुझे यहाँ पर BPT या रिवर्स BPT यूज़ करके ही प्रूफ करना है, क्योंकि मुझे अभी तक वही समझाया हुआ है बस। उसके अलावा मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी NCERT में कुछ है ही नहीं, है ना। तो बाद में स्टार्ट होगा, तो अभी हमें सिर्फ BPT या रिवर्स BPT यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास पैरेलल है तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ। BPT या रिवर्स BPT के लिए आपके पास ट्रायंगल होना चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल मैं लूँ जिसमें ये दोनों आ रहा हो मेरा। तो मुझे साफ नज़र आ रहा है, मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ये वाला जो मैंने मार्क कर दिया, आपका दिख रहा है ना आप लोगों को, ग्रीन वाला। इसको हम ग्रीन से ही लिखते हैं। अब ले रही हूँ मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POQ। इसकी नेमिंग POQ है, ठीक है, इसका नेम POQ है। तो POQ में मुझे गिवन है कि मेरा ED जो है वो पैरेलल है OQ के। अब बिकॉज मेरा कुछ पैरेलल हो गया तो मैं अब BPT लगा सकती हूँ। तो बाय BPT से मुझे क्या पता लग रहा है कि PE अपॉन, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DQ। यही होता है ना, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इसको हम मान के चल रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। ट्रायंगल में आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, मैंने कैसे करा। ये मैंने ट्रायंगल लिया है सपोज PQO। इसमें मुझे ये गिवन था, लाइन अगर हम ले रहे हैं, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आ रहा, BPT आप लोगों ने पढ़ा है और आपको BPT से ही समझ आता है, तो ये मेरा ED हो गया है ना। तो मुझे क्या हो जाता है, जब मेरे को ये पैरेलल मिल जाता है तो मैं कह सकती हूँ ना कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। यही होता है ना BPT के हिसाब से। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर नहीं है BPT थ्योरम, आप लोग उसकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए हो एंड आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, उसका कोई यूज़ नहीं है। देखो आपका लॉस है, आपका टाइम वेस्ट है ये। तो इससे बेहतर है आप पहले वो थ्योरम समझो एंड देन यहाँ पर समझो, ठीक है ना, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये एक चीज़ हो गई। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, हमें और भी तो पैरेलल गिवन है ना, तो हम दूसरा ट्रायंगल एक और ले सकते हैं जो मैंने पिंक कलर से पहले मार्क करा था। ये आ गया, मैंने पहले ये मार्क करा था। मुझे ये गिवन है DF पैरेलल टू OR। अब इसको अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूँ जिसके अंदर ये पड़े। मैं ये वाला ट्रायंगल ले सकती हूँ, ये वाला जो मैंने पिंक मार्क कर दिया वाला ले सकती हूँ ना मैं। तो क्या है इस ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल POR। ट्रायंगल POR में मुझे ऑलरेडी गिवन है कि DF पैरेलल है OR के। DF इज पैरेलल टू OR। जब आपको ये चीज़ पता होती है आप BPT लगा सकते हो बाय BPT से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया POR
आर, ये आपका है, सपोज अगर आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, पी ओ आर, एंड ये आपको लाइन गिवन है डी एफ। तो जब आप बीपीटी लगाते हो, आपको ये गिवन है, तो आप जब बीपीटी लगाते हो, बीपीटी क्या कहता है, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यही कहता है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन 2। ये मैं रब कर देती हूँ, ट्रायंगल रब नहीं हो रहा मेरा, उसे इग्नोर करते चलना, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, सिंपली वही करना है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हमें करना है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरी दोनों इक्वेशन में पी डी अपॉन डी ओ है, ये देखो इधर भी है एंड नीचे वाली में भी पी डी अपॉन डी ओ है। इसका कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि इनके सामने वाले जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये दोनों तो कट गए है ना, ये दोनों साफ हो गए। अब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर बाय कंपेयरिंग। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, बाय कंपेयरिंग मुझे ये मिल गया। अब देखो अगर मैं फिगर यहाँ पर लाऊं तब आपको अच्छे से समझ आए। देखो मैं फिगर यहाँ पर ले, अब फिगर में ना आपको देखकर साफ पता लग रहा होगा मैंने क्या बोला, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई कौन सा हो गया, ये अपॉन ये, देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये मेरा अब निकला है कंपेयर करने से मेरा यही निकला है। अब देखो ये मेरा निकला है, तो ये मेरा कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, आपको ये दे दिया मैंने, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो क्या ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है मेरा, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी क्यू आर। डायग्राम में आप देख सकते हो पी क्यू आर ही बन रहा है आपका, एंड ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। अब मुझे ये आ गया ना कि ये मेरा वो है, तो मैं अब यहाँ पर बीपीटी नहीं रिवर्स बीपीटी लगा सकती हूँ। रिवर्स बीपीटी क्या कहता है, देखो बीपीटी मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बीपीटी कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल है ना तो आपका ऐसे हो जाता है। देखो लाइंस पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आप कर सकते हो। रिवर्स बीपीटी कहता है अगर आपको दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस गिवन है ना, तब आप लाइन पैरेलल बता सकते हो उस ट्रायंगल में। तो इसीलिए मुझे ये गिवन है अभी फ़िलहाल, मुझे हर बार क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होती है, बट अब मुझे ये गिवन है तो मैं रिवर्स बीपीटी लगा रही हूँ, ठीक है। रिवर्स बीपीटी मैं लगा रही हूँ बाई यूजिंग रिवर्स बीपीटी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो मेरे को क्या पता लग गया कि मेरा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। इसका मतलब ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, ये हम कह सकते हैं बाय रिवर्स बीपीटी, हमने लिख दिया। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, अगर नहीं क्लियर तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है आप टाइम स्टैम्प लिख सकते हैं, एंड आपके कमेंट की नोटिफिकेशन मुझे मिलेगी, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि इन फिगर 6.21, इसमें भी फिगर ऑब्वियसली गिवन है, मैंने यहाँ स्क्रीन पर चिपका रखा है वो भी, ए बी सी आपके पॉइंट्स हैं ऑन ओ पी। देखो क्या कह रहे हैं, ए जो है आपका, ये जो ए पॉइंट है ये आपका है ऑन ओ पी, कहाँ है ओ पी, ये रही ओ पी, इस पर आपका एक पॉइंट पड़ रहा है ए, ठीक है। कह रहे हैं फिर बी जो है वो आपका है ओ क्यू पर, तो ये रही आपकी ओ क्यू, इस पर आपका एक पॉइंट पड़ रहा है बी, एंड सी जो पॉइंट है वो आपका पड़ रहा है ऑन ओ आर, तो ये रहा आपकी लाइन ओ आर, इस पर सी एक पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, सच दैट आपका ए बी जो है वो पैरेलल हो रहा है पी क्यू के। इन्होंने आपको गिवन है, इन्होंने आपको दिया हुआ है, मेरे कहने का मतलब, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, हमें ऑलरेडी दे दिया इन्होंने कि ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी पी आर। तो कह रहे हैं प्रूफ करो दिस इज़ पैरेलल टू दिस, ठीक है। आई नो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है, बट वरी नॉट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे तो। बीच में कहीं खो मत जाना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपका गिवन एंड टू प्रूव लिख लिया, गिवन जो मुझे दिया था वो मैंने गिवन यहाँ पर लिख लिया, एंड टू प्रूव भी मैंने लिख लिया। अब देखो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो मुझे गिवन है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो ये रहा मेरा ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू मुझे गिवन है। अब मुझे पैरेलल लाइंस गिवन है, तो मुझे पता है मैं बीपीटी यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, पर बीपीटी के लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल।
ट्रायंगल कहाँ से मिलेगा बताओ, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो इसको इनक्लोज कर सकता है? वो ये रहा ट्रायंगल, ये वाला जो मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल पहले लो, बाकी फिगर को भूल जाओ, इमेजिन ही मत करो, उसे हटा दो यहाँ से। तो क्या है, हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखो ओ पी क्यू ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो क्या करें, तो हम बाय बी पी टी लगा देते हैं, मेरा मतलब बी पी टी लगा देते हैं। बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल हमें कुछ इस हिसाब से गिवन है। ये है आपका ए, ये है पी, ये है ओ, ये है क्यू, ये है बी, ठीक है। हमें गिवन है कि ए बी जो है ये पी क्यू के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। और हम ये ले रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है ना। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में आपने बीपीटी लगाया है एंड ये चीज़ आपकी निकलाई है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या कह रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ गिवन है नेक्स्ट, इसका हमने यूज़ कर लिया, अब इसका यूज़ करना है मुझे। तो ए सी पैरेलल टू पी आर पहले कहाँ है फिगर में, ये रहा ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, ये चीज़ मुझे ये गिवन फिगर में, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस गिवन है, बीपीटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर बीपीटी के लिए हमें चाहिए ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा लूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल ले सकती हूँ, ये वाला। तो ट्रायंगल का नाम क्या है मेरा, ओ पी आर। तो हम अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर से लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर। ओ पी आर में मुझे क्या गिवन है, मुझे ओ पी आर में गिवन है कि मेरा ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। इससे मैं क्या करूँ, इससे मैं बी पी टी यूज़ कर सकती हूँ। तो जब मैं बी पी टी यूज़ कर लूँगी तो क्या आ जाएगा, देखो मेरा फिगर क्या है, ये है मेरा ट्रायंगल, ऐसा ही ट्रायंगल है ना, ये है पी, ये है ओ, ये है आर, ये लाइन्स हैं आपकी ए और सी। इसमें जब मुझे गिवन है कि ये इसके पैरेलल है तो मैं कह सकती हूँ ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ सी आर। इसको हम ले सकते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आप हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हो ट्रायंगल के, आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैंने यहाँ पर ओ ए क्यों ऊपर लिखा, ए पी ऊपर क्यों नहीं लिखा, तो याद रखो कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ट्रायंगल का, इधर से ही आपने शुरू करना होता है, इधर से नीचे की तरफ जाओ, फिर इधर से नीचे की तरफ जाओ, ऐसे होता है। तो ये मेरी आ गई है इक्वेशन 2 और ये थी मेरी इक्वेशन 1। अब मुझे क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर रही हूँ तो जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उन्होंने देख लिया होगा कि ओ ए अपॉन ए पी दोनों इक्वेशंस में आ रहा है कि नहीं, दोनों इक्वेशंस में आ रहा है ना ये। इसका मतलब इनके सामने वाले इक्वल होंगे, अगर ये इक्वल है आपस में तो इनके सामने वाले आपस में इक्वल होंगे ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ बी अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब फिगर में ये चीज़ हमारी क्या मीन कर रही है, फिगर में ये चीज़ क्या है, ओ बी अपॉन, मैंने आपको बोल दिया ओ बी अपॉन बी क्यू इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो मैंने आपको कहा ओ बी अपॉन बी क्यू इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दिख रहा है ना आप लोगों को, देखो फिगर क्या है, आपको फिगर ये है। टोटल फिगर नहीं बना रही मैं, जो मेरा यूज़ हो रहा है मैं सिर्फ वही बना रही हूँ। ये है आपका Q और ये है R, ये है BC। फिगर में आप देखोगे, देखो फिगर में यहाँ लेकर आती, ये आ गई फिगर। तो फिगर में देखो साफ साफ पता लग रहा है, पूरी फिगर मैंने नहीं ड्रॉ करी, मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ करा, ये जो है ये वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ करा। अब मुझे क्योंकि मैंने ये वाला क्यों ड्रॉ करा, क्योंकि मुझे कंपेयर करके इसी से रिलेटेड पार्ट मिला है ना। मुझे मिला है ओ बी कहाँ है मेरा, ओ बी ये रहा, ओ बी अपॉन बी क्यू इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो मैं यहाँ लिखूँगी इन ट्राइंगल ओ क्यू आर,
ओ क्यू आर ट्रायंगल है, ओ क्यू आर में जब मैं रिवर्स पीपीटी लगाऊं, रिवर्स पीपीटी क्यों लगा रही हूँ मैं, रिवर्स बीपीटी क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बीपीटी मुझे कहता है कि जब आपको पैरेलल गिवन हो तब आप ये कर सकते हो। देखो बीपीटी आपको ये होता है कि जब आपको पैरेलल गिवन से लाइन, तो आप दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर सकते हो, ठीक है। पर बीपीटी कहता है अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो आप पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। जब आपको ये चीज़ गिवन है तब आप रिवर्स बीपीटी लगाते हो, बीपीटी नहीं। तो रिवर्स बीपीटी जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को वो क्या कहता है कि जब आपको ये मिल गया है तो इसका मतलब है बी सी क्यू आर के पैरेलल है, वो मुझे ये कहता है, ठीक है। एंड यही चीज़ मेरे ख्याल से मांगी है आप लोगों से, बी सी क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, ठीक है। आई होप यार ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगर आपको है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है उसे उसी टाइम पूछो, ठीक है, छोड़ना नहीं डाउट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। 7th एंड 8th आपका प्रूफ वाला है एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको स्कूल में वो कराया है, ठीक है। तो वो हम स्किप करें। अगर बाई चांस आपके स्कूल में कराया है एंड आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे होगा सॉल्व, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में ले आऊँगी, ठीक है। फिलहाल हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें इन विच AB पैरेलल टू DC है, ठीक है। ये सब कुछ हम बता दिया एंड कह रहे हैं कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया हमारा ट्रेपीजियम, ये हमारा ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि ट्रेपीजियम ABCD में AB जो है ये CD के पैरेलल है, ठीक है। एंड आपको कह रहे हैं कि डायगोनल जो है इनके वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट O। तो इसके लिए आपको डायगोनल बनाने पड़ेंगे। मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये डायगोनल्स आ गए हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O, ठीक है। अब हमें दिखाना है जो दिखाना है, तो इसके लिए हम पहले सब कुछ लिख लेते हैं, गिवन क्या है एंड हमें प्रूफ क्या करना है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। गिवन लिख दिया एंड टू प्रूफ भी लिख दिया। टू प्रूफ में हमें कह रहे हैं AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। आपको दिख ही रहा होगा AO, ये रहा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम कर नहीं सकते अभी क्योंकि हमें ट्रायंगल्स तो है पर हम उसमें ना वो नहीं लगा सकते आपका बीपीटी या रिवर्स पीपीटी, एंड हमें वही यूज़ करना है ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हूँ, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC। मैंने कह दिया कि EO एक लाइन बनाएंगे हम जो कि DC के पैरेलल होएगी, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर एक लाइन, क्या आ गई मेरी EO। देखने में ये लगी रही होगी पैरेलल, है ना, DC के। ये चीज़ मैंने कर ली है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ करने के बाद मेरा आ रहा है प्रूफ। अब मैंने कुछ और नहीं करना, जस्ट इसमें हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, पहले मैं ले रही हूँ ट्रायंगल कौन सा वाला, ABD। इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। तो ABD आपका कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। अगर आप फिगर में देखो यही ट्रायंगल है ABD। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन मेरे से ये वाली, बट ये सीधी आपने सोचनी है, ठीक है, सीधी ही है ये। तो ABD ट्रायंगल में आपको पता है कि EO जो है ना वो पैरेलल है DC के, DC यहाँ आ रहा है ना, EO जो है मैंने बोला DC के पैरेलल है, तो मैं लिख देती हूँ EO DC के पैरेलल है। बट मुझे तो ये पता है कि DC AB के पैरेलल है, ये तो मुझे गिवन था, ये चीज़ मुझे गिवन थी ना। तो क्या पता लग रहा है इससे, DC DC कट गया, इसका मतलब EO AB के भी पैरेलल है। यही चीज़ आती है ना, ये चीज़ हमने एक थ्योरम पढ़ा था आपका पहले 9th में कि इफ़ वन लाइन इज पैरेलल टू सेकंड एंड सेकंड इज पैरेलल टू थर्ड देन ऑल 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि EO DC के पैरेलल है और DC जो है ये AB के पैरेलल है, तो आप क्या कहोगे कि EO और AB भी आपस में पैरेलल है ना। ये चीज़ तो नॉर्मल है। अब क्या है, अब जब इस ट्रायंगल में मुझे ये मिल गया ना कि मेरा EO AB के पैरेलल है, तो अब यहाँ पर मैं BPT लगा सकती हूँ। BPT मुझे क्या कहेगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। यही चीज़ होती है ना BPT से, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही होता है ट्रायंगल में।
यहाँ पर लिख देते हैं बाय BPT। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका सॉल्व। अब हमारा आ रहा है दूसरा ट्रायंगल। मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल लूँ मैं? अब मैं ले रही हूँ ADC। ये भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये रहा ट्रायंगल आपका ADC स्क्रीन पे। ठीक है, अगर आप फिगर में देखोगे तो ADC यही है फिगर में भी ना। मैंने जस्ट अलग निकाल लिया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। ये था ना, इसको मैंने यहाँ पर अलग निकाल लिया। ठीक है, ताकि आपको ईजी लगे देखने में ना, आपको ईजिली समझ आ जाए कि BPT में लगा किस ट्रायंगल में रही हूँ और कौन सा क्या किस चीज़ के इक्वल हो रहा है। तो अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगी? इस ट्रायंगल में मुझे पता है क्या कि EO पैरेलल टू DC, ये चीज़ मुझे गिवन है ऑलरेडी। और सॉरी, मैंने कंस्ट्रक्शन से की थी, ये मिल गई। अब जैसी लाइंस पैरेलल हुई मैं BPT लगा सकती हूँ, है ना। BPT में क्या आ जाएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा कि मैं BPT कैसे अप्लाई कर रही हूँ तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, मे बी हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, मन हो तो। अब इसमें आपका ये चीज़ आ गई, हम यहाँ लिख देंगे क्या? बाय BPT। ये हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसको मैं रिवर्स कर लेती हूँ। रिवर्स क्यों कर रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। उल्टा कर लिया, दोनों साइड्स को उल्टा कर लिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं। तब तक आप कर सकते हो जब तक आप दोनों साइड्स को उल्टा करो। अगर आप एक ही को रिवर्स कर रहे हो, दूसरे को रिवर्स नहीं कर रहे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों साइड्स को रिवर्स कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही है। अब मैं बताती हूँ मैंने रिवर्स क्यों किया। रिवर्स मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे ED ऊपर चाहिए था। ED क्यों ऊपर चाहिए? यहाँ ऊपर देखो, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेट कर लूँ तो मेरी इक्वेशन 1 में ED ऊपर था। DE बोलूँ ED बोलूँ एक ही चीज़ है ना। एक लाइन को मैं DE बोल लूँ या इधर से पढ़ लूँ ED, तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ED मुझे इसलिए ऊपर चाहिए था क्योंकि मेरे यहाँ पर भी ED ऊपर है। ED अपॉन EA है, यहाँ पर भी मैंने अब कर दिया ED अपॉन EA। तो इससे मुझे क्या पता लग गया, अगर मैं इसे कर लूँ 2, अगर मैं इक्वेट करती हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैं इक्वेट करूँगी ना तो मुझे पता लगेगा कि ये पार्ट तो कट जाएगा, ये पार्ट इसके साथ कट जाएगा, है ना। ये दोनों कट गए मतलब काटना मत माइंड में, ये आपके कट गए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आपको पता लग जाएगा कि DO अपॉन BO, लिखते हैं DO अपॉन BO फर्स्ट इक्वेशन से इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो आया ही नहीं आंसर, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि पोजीशन चेंज कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हो ऐसा। आपने क्या करा, आपका ये था, आपने क्या करा, पोजीशन चेंज कर दी इन दोनों की। बस क्या करना है, गलत थोड़ी ना पोजीशन चेंज करना। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो आप एक बार दोबारा जाके देख सकते हैं। कई बार होता है कंसेप्ट पहले नहीं समझ आता। ठीक है, तो अब हम आते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले तो हमें कह दिया कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ओके, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट कि आपको ये गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये चीज़ आपको गिवन है। कह रहे हैं प्रूफ करो कि ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो इसके लिए तो पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम ये रहा मेरा ABCD। तो ट्रेपीजियम मुझे गिवन है एंड मुझे कह रहे हैं कि ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करनी है, तो गिवन है ऑलरेडी। ये मैंने बना लिए डायगोनल्स। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, कोई नहीं, आप सीधा बनाना। ये मेरा हो गया डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। और गिवन भी है मुझे कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन मुझे है
कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ओके, ये हमें नहीं गिवन कि ये ट्रेपीजियम है, हमने प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। हमें बोला गया कि ABCD एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, तो वही लिख देते हैं, कोई नहीं। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, such that AO upon BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। याद हो तो पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। हमें गिवन था कि ABCD एक ट्रेपीजियम है एंड हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। बट अब हमें क्या है, अब हमें ये चीज़ गिवन है एंड कह रहे हैं प्रूव करो कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब फिर से वही बात आती है कि यार कोई भी चीज़ यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपने प्रूव करनी है ना, तो उसका एक कंसेप्ट आप यूज़ करते हो, वो है BPT या रिवर्स BPT, क्योंकि अभी हमें सिखाया ही वही है ना। NCERT में अभी तक इस एक्सरसाइज तक यही 2 थ्योरम तो गिवन है, इन्हीं को हमने यूज़ करके प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर आपको पता है BPT या रिवर्स BPT लगने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको या तो पैरेलल लाइंस चाहिए होती हैं या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप चाहिए होता है। बट ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका एक ही ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये 2 तो अलग ट्राइंगल है, इनमें रिलेशनशिप है, मतलब देखो ये रिलेशनशिप आपका सही नहीं गिवन, ठीक है। तो अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हम करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या करूँगी मैं, कंस्ट्रक्ट ड्रॉ EF पैरेलल टू AB। मैंने कह दिया कि EF ड्रॉ करो पैरेलल टू AB। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जल्दी से। ये आ गया हमारा EF। ठीक है, EF पैरेलल टू AB। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ गिवन है। क्या चीज़ गिवन थी हमें, यहाँ से हम लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे हम यहाँ से। प्रूफ में मैं गिवन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। गिवन है मुझे है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में मुझे प्रूफ यही करना था, है करना यही प्रूफ था, बट मैंने ये निकाला नहीं था, ये तो मैंने बाद में करा था। पहले मेरे से निकला क्या था, मेरे से ये चीज़ निकली थी, है ना। तो ऐसे मैं घुमा दूंगी इसको भी। कैसे हम करेंगे, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनकी पोजीशन शिफ्ट करो, तो आ जाएगा AO अपॉन CO BO अपॉन DO। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। देखो इस चीज़ को, BO और CO की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, तो ये आ गया मेरा। इसको मैं मान के चल रही हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला DAB, ये ट्रायंगल ले रही हूँ मैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं DAB। ये आ गया ट्रायंगल DAB। तो मैं सिर्फ यही वाला ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, पूरा क्वाड्रिलेटरल हम नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ यही वाला ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा है क्या है कि EO इज पैरेलल टू AB। कैसे, EO पैरेलल टू AB कैसे, EF जो था ये आपका पैरेलल था AB के, ठीक है। तो EO यही लाइन जाएगी ना आगे EF तक, यही वाली लाइन जाएगी, तो ये आपका AB के पैरेलल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी इन ट्रायंगल ABD में EF पैरेलल टू AB या EO पैरेलल टू AB। तो इससे क्या पता लग जाएगा, DE अपॉन DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। कैसे आई ये, बाय BPT। ठीक है, वही चीज़ आई ना, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है इक्वेशन 1 एंड सेकंड बाय कंपेयरिंग की इक्वेशन 1 एंड सेकंड। इक्वेशन 1 एंड सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा क्या आएगा, देखो मुझे पहले इसे रिवर्स करना पड़ेगा। ये मैं रिवर्स कर लेती हूँ, तो मेरा आ जाएगा EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO। ठीक है, इसे हम मान के चलते हैं इक्वेशन 2, इस वाली को। अब मैं कंपेयर करूँगी इक्वेशन 1 एंड 2 को।
इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा इधर भी बी ओ अपॉन डी ओ आ रहा है, इधर भी बी ओ अपॉन डी ओ आ रहा है ना, वही चीज़ है ना। तो इसका मतलब ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ई ए अपॉन डी ई हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होगा है ना। अब देखो हमें मिल क्या गया है, ए ओ अपॉन, मेन में देखते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। हमें ये चीज़ मिल गई है, ठीक है, इस ट्रायंगल में। तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स बीपीटी से मैं ये बोल सकती हूँ कि ई ओ पैरेलल टू सी डी है। इस वाले ट्रायंगल में देखो ऐसा एक ट्रायंगल है, इसमें मुझे ये मिल गया है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये पार्ट इसके पैरेलल है, ई ओ पैरेलल टू सी डी। सो ई ओ पैरेलल टू सी डी। बट हमें तो ये पता है, पहले ये हमें कैसे पता लगा, ये आपका रिवर्स बीपीटी लग गया यहाँ पर, ठीक है, बाय रिवर्स बीपीटी। तो हमें ये मिल गया रिवर्स बीपीटी से, ठीक है। अब हम लिखेंगे, हमें पता है बट ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, हमें तो ये पता है ना, पर हमें ये कह रहे हैं तो हम लिखेंगे सो ए बी पैरेलल टू सी डी। यही बात होगी ना कि अगर ई ओ इससे भी पैरेलल है, ई ओ इससे भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। और जब हमें ए बी सी डी के पैरेलल मिल गया तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। दो साइड्स पैरेलल मिल गई ना, तो हमें ये मिल गया ट्रेपीजियम, ठीक है। ये चीज़ ईजी थी, आई होप ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप एक बार दोबारा जाके देख सकते हैं। कई बार होता है कोई कंसेप्ट हमसे मिस हो जाता है तो हमें पूरा समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म है, और इसके बाद हमारा अभी ट्रायंगल्स का और आएगा, एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर है मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ, तो वो भी अभी आपकी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। With